गाइज नमस्कार, मैं हूं हसन अली। आप देख रहे हैं तैयारी जोन। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम मुख्य टॉपिक लाए हैं जो आंदोलन के बारे में है, जो गांधी जी ने कहाँ कहाँ आंदोलन किया था उसके बारे में। तो मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहे ताकि मैं पूरी जानकारी आप सभी को दे सकूँ। तो चलिए आज का सवाल देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ था तथा इसके कारण क्या थे? तो चलिए इसके कारण देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार के नीलहे गोरे द्वारा तीनकठिया व्यवस्था प्रचलित की गई। तीनकठिया व्यवस्था क्या थी, चलिए हम आपको बताते हैं। मतलब अंग्रेजों द्वारा एक चलाई गई संस्था थी जो तीनकठिया के नाम से जाना जाता है, जो जबरन चंपारण के किसानों को खेती करने की मतलब मजबूर किया जाता है ताकि वह नील की खेती करें। तो चलिए यही थी तीनकठिया। तो उसके बारे में आगे देख लेते हैं। प्रचलित थी जिसमें किसान को अपनी भूमि 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती। मतलब अगर 20 खेत है तो उसमें से 3 खेत से 20 भाग नील की खेती करनी पड़ती थी मजबूरन, जो अंग्रेज़ों के दबाव के कारण। चलिए आगे देख लेते हैं। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उर्वरा कम है। जो उपजाऊ भूमि होता है नील की खेती करने से उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इस कारण से किसान नहीं चाहता था ताकि नील की खेती हो, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई एक तीनकठिया संस्था थी जिससे जबरन वो खेती मजबूरन खेती करता था जिससे उर्वरा कम हो जाती थी। उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था। जो नील की खेती में उत्पादन होती थी, नील जो उत्पादन होती उसमें भूमि थी जो कहा जाता है, उसकी रकम जो उचित नहीं मिलती थी, जिससे उसकी स्थिति दयनीय रह गई थी। जो गरीब किसान थे जो उसकी स्थिति दयनीय रह गई थी। तो चलिए मतलब गरीब थे और गरीब रह गए थे। आगे आगे क्या बताते हैं। किसान के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जो ब्रिटिश के खिलाफ था। जो ब्रिटिश सरकार को अंत तक झुकना पड़ा, उसके खिलाफ जो चंपारण में आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था जो ब्रिटिश के खिलाफ था, अंत उसे ब्रिटिश सरकार को अंत झुकना पड़ा था। तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है 1932 में पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ, जो उसका परिणाम देखना है। 26 सितंबर 1932 को पूना गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसमें परिणाम स्वरूप दलित वर्ग, अनुसूचित जातियों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायकों की स्थापना, मतलब केंद्रीय विधायिकाओं को, जैसे विधायक लोग होते हैं उसकी आरक्षण की मांग की थी, जो उसे कर दिया गया, आरक्षण मिल गई। गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजनों द्वारा कार्यों में लग गए। मतलब उसने अपना अनशन किया था ताकि आरक्षण उसे मिले, तो आरक्षण मिल गई, इसके कारण से वो अपना अनशन तोड़ दिए। तो चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। बिहार के किसान, अगला टॉपिक है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो बिहार के किसान उसकी विवेचना करे या टिप्पणी दे। जो 1920 के दशक में बिहार के किसान ने अपने को संगठित करना शुरू कर दिया। जो किसानों के प्रति उदासीन रवैया का फायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें किसान सभाओं को गठन हेतु प्रेरित किया गया, जिसे एक सभा किया गया जिसे वह वामपंथियों द्वारा प्रेरित किया गया। फलतः 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। बिहार के किसान आंदोलन एक प्रमुख नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम विश्लेषण उल्लेखित किया गया, जिससे वो अपना। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे? तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? 1 नंबर, साइमन कमीशन का बहिष्कार, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया। मतलब उसने बहिष्कार किया था, इसलिए नेहरू रिपोर्ट का और लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। 1929 से 30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गई थी। जो
जो सन 1929 से 30 की थी, विश्व व्यापारिक आर्थिक मंदी आ गई थी, मतलब बहुत देश में गरीबी आ गई थी। अगला टॉपिक है भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव। समाजवादी का बढ़ता प्रभाव मतलब जो बढ़ रहा था उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। 4 नंबर देख लेते हैं। गांधी जी 11 सूत्रों मांग को मानने की इरविन का इनकार करते, जो इरविन से जो 11 समझौते थे उस पर इनकार कर देते। और लास्ट टॉपिक है पूर्ण स्वराज की मांग, जो उसने की थी। तो चलिए इसी तरह मेरे साथ हर एक वीडियो में बने रहे ताकि मैं आप सभी को मुख्य टॉपिक देता रहूं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।